आज बुलंदशहर की धरती पर 10 दिन से जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने चीवर लिया था और उनको प्रशिक्षित किया गया था, और ये जिम्मेदारी बड़ी महत्वपूर्ण थी और ये जिम्मेदारी को निभाया था पूज्य भिक्षु प्रज्ञा रश्मि जी ने। लेकिन आज यहाँ पर इस प्रोग्राम के समापन पर अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदंत आनंद महाथेरा जी यहाँ पहुँचे। बनते जी, बुलंदशहर आए हैं आप, क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि रूढ़वादी अंधविश्वासी परंपराओं से मुक्त होकर के सन्मार्ग पर चलकर डॉक्टर अंबेडकर ने जो मार्ग दिखाया उस पर हम चलें तो निश्चित तौर से हम आगे बढ़ेंगे और हमारी उन्नति होगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर चलने में बड़ी अड़चनें आ रही हैं। अभी दिल्ली में एक मंत्री, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, 10,000 लोगों के साथ में 22 प्रतिज्ञाएं ली, देश में बहुत ज़्यादा हाय हुल्लड़ है। तो आपको लगता है कि वर्तमान समय में बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलना उतना आसान है? वर्तमान सरकार जो है मेजॉरिटी की सरकार है। जो 22 प्रतिज्ञाएं मंत्री ने ग्रहण की या लोगों ने ग्रहण की, उसमें किसी भी देवता का कोई भी अपमान नहीं है, ना ही किसी को गाली दी। बात सिर्फ ये है, जिस चीज़ से मुझको परेशानी है, जिस चीज़ से मुझे तकलीफ़ है, जिस रास्ते पर चलते चलते मेरे स्वाभिमान की सुरक्षा नहीं है, मेरी मानवता की रक्षा नहीं है, स्वतंत्र भारत की धरती पर आज भी मेरे पर जुल्म अत्याचार होता है, इसलिए उस धर्म का मैं परित्याग करके उस बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ जहाँ समानता है और यानी कहना चाहिए विषमता का विनाश होता है। तो जो 22 प्रतिज्ञा है, ये चंद लोग हो हल्ला मचा रहे हैं और ये वो मचाने वाले हो हल्ला है जो पूर्ण रूप बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। लोग जो कथावाचक हैं देवकी नंदन ठाकुर, वो कह रहे हैं कि जिस मंत्री ने 22 प्रतिज्ञा दोहराई हैं वो तो नरक में जाएगा ही जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने साथ में दोहराई वो लोग भी नरक में जाएंगे। मैं ठाकुर देवकी नंदन को ये परामर्श देना चाहता हूँ कि जहाँ तक मंत्री का या जिन लोगों ने वो 22 प्रतिज्ञा ली उनका नरक में जाने का प्रश्न है, तो देवकी नंदन जो है नरक के या स्वर्ग के कोई ठेकेदार नहीं है। पहले वो अपनी जगह तलाश ले, क्योंकि जो भी आदमी झूठ बोलता है, गलत कार्य करता है, लोगों को गुमराह करके पेट पालन करता है, सही मायने में नरक में तो वो जाएगा जो लोगों को धोखा दे रहा है। जो लोगों को धोखे से निकाल करके सन्मार्ग में जाएगा, उसे स्वर्ग नरक से कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक देवकी नंदन का प्रश्न है, वो दोनों नरक स्वर्ग में ताला लगा के रख लें, क्योंकि उनके पिताजी की कोई जमींदारी नहीं है जहाँ जाने से लोगों को रोकेंगे। तो आप थे बदंत आनंद महाथेरा जी, जिन्होंने देवकी नंदन वाले बयान को 22 प्रतिज्ञा वाले बयान पर दिया। हमारे साथ भिक्षु प्रज्ञा रश्मि जी हैं। बनते जी, आपने आयोजन किया है और कैसा संदेश, कैसा सहयोग मतलब आपको लगा? जो आप संदेश देना चाह रहे थे उसमें कितने सफल हुए? देखिए, मेरा जो उद्देश्य था वो लोगों को भगवान बुद्ध का वो शांति संदेश देना मेरा अपना उद्देश्य था कि लोगों के बीच में जो जाए, हम भी जाएं और भी जाएं, तो लोगों को करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश उन तक पहुंचे। और जैसा मेरा उद्देश्य था वैसा सभी लोगों ने, चाहे वो बुलंदशहर के लोग हों, गाज़ियाबाद के लोग हों, दिल्ली के लोग हों, मेरठ के लोग हों, मुरादाबाद के लोग हों, बदायूं के लोग हों, बरेली के लोग हों, आगरा के लोग हों, इन सभी ने मुझे भरपूर सहयोग दिया। और आज इस सहयोग को आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि भव्यता के साथ ये कार्यक्रम सफल हुआ है। इसके लिए मैं सभी लोगों के प्रति, आप कह रहे हैं कि हमारा जो संदेश था शांति का, मैत्री का, करुणा का, हम उसको देने में सफल हुए। वर्तमान समय में जब देश में जो सरकारें हैं वो एक ही धर्म की बात कर रही हों, एक ही संप्रदाय की ताकत दे रही हों, ऐसे में आपका संदेश लगता है कि सार्थक है? देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें। हमें दूसरों की आलोचना करने के बजाय हमें तो अपना काम करते रहना है। एक दिन बुद्ध ने कभी इन बातों की परवाह नहीं की, वो अपना शांति का संदेश देते रहे और विजय अंत में सत्य की ही होती है। वो कहते हैं, छल कपट धोखा सदा संसार में चलता नहीं, सत्य दब जाता है लेकिन झूठ से गलता नहीं, विजय सत्य की होती है। हिंदू संगठन तमाम लोग ये कहते हैं कि बुद्ध धर्म कोई अलग नहीं है और बुद्ध जो है वो भी विष्णु का 9वां अवतार है, तो वो भी हमारे ही वंशज हैं। तो इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, एक बात है, ये उनकी अपनी सोच है। बुद्ध ने कभी भी
ऐसी बातों को स्वीकार नहीं किया जो समाज को विभाजित करने वाली हो, समाज को बांटने वाली हो। ऐसी किसी बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सदैव करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश दिया और जोड़ने का, मनुष्य से जोड़ने का काम किया। उन्होंने तोड़ने का काम नहीं किया। आप नहीं मानते कि तथागत बुद्ध जो होते हुए विष्णु के अवतार थे? ये सब झूठी बातें हैं। ये अपने मन से वो कुछ भी कह सकते हैं, चाहे वो 10वां बतावें, 25वां बतावें, 50वां बतावें, अब उनकी अपनी सोच है। लेकिन हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि अवतार जब होते ही नहीं किसी के, तो उनके कहने से क्या होता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, उन पे आप जो भिक्खु संघ है या तमाम लोग हैं, वर्तमान समय में आपको लगता है कि उनको दोहराने की ज़रूरत है, जिस प्रकार से मुल्क भर में उनको लेकर के रोष है लोगों में? देखिए, जहाँ तक 22 प्रतिज्ञाओं की बात है, 22 प्रतिज्ञाएं जब डॉक्टर अम्बेडकर ने लोगों को बताई थी, तब तो इन्होंने हा हुल्ला किया नहीं था। समझे? आज उनके जाने के बाद हम लोग उनकी बातों को करते हैं तो इनको बहुत बुरी लग रही है। जब इनको आपत्ति थी, तो जब डॉक्टर अम्बेडकर 22 प्रतिज्ञाएं दे रहे थे, उसी समय विरोध करते। बंदे जी, एक तरफ तो भारत सरकार जो वो बाबा साहब के राइटिंग स्पीचेज हैं, जो बाबा साहब के बोलियम है, उनके 40वें नंबर में छाप करके बेच रही है आज भी, और दूसरी तरफ उनको रिपीट करने में जो वो मुकदमा कर रही है। नहीं, ये सब उनकी वो राजनीति से प्रेरित है। हमको इस विषय पर नहीं कुछ कहना है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो बाबा साहब ने हमको संदेश दिया है, बाबा साहब ने जो हमें मूवमेंट दिया है, बाबा साहब ने जो हमें शिक्षा दी है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका पालन करेंगे। हम इनसे लड़ने के मूड में नहीं है। हम क्यों लड़ें? बुद्ध ने तो शांति का संदेश दिया है। हम अपनी बात कहते रहेंगे और कहते रहे हैं, आगे भी कहते रहेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। तो बंते जी का कहना है कि हम शांति के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, और जो बुद्ध ने कहा है वो लोग वही बात रिपीट की जा रही है। और अगर किसी को ये लगता है कि बुद्ध ने गलत कहा है, तो बाबा साहब ने गलत कहा है, तो बाबा साहब पर मुकदमा करने की ज़रूरत है, ना कि उन लोगों पर जो बाबा साहब की बात को आगे बढ़ा रहे हैं एक तरीके से। तो मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का मामला हो, चाहे देवकीनंदन ठाकुर का मामला हो, जिन्होंने कहा कि जो लोगों ने 22 प्रतिज्ञा अपनाई है वो नरक में जाएंगे। पंते जी ने कहा कि नरक और स्वर्ग की दोनों की चाबी वो अपने पास रखें, हमें कहीं जाने की जरूरत है, हम इस धरती पर ही हमारे लिए स्वर्ग है। और क्या नाम है बनते जी आपका? विजयानंद मेरा नाम है। तो बनते जी, आपने कब चीवर लिया है? चीवर 10वां दिन है आज हम। मतलब आप प्रशिक्षण चीवर में थे? प्रशिक्षण चीवर में थे। कैसा मतलब लग रहा है आपको कि ये चीवर लेने के बाद में उस वाली ज़िंदगी में और उसमें कितना फ़र्क है? हम लोगों में नहीं, बहुत सुगन है, शांति है हमको इस चीवर में, और शांति का मार्ग पकड़ा है, और शांति के पथ पर रहेंगे। हम लोगों ने आजीवन चीवर लिया है। हाँ, आप 10 दिन के लिए आए थे, अब आप ये चीवर उतारोगे नहीं? नहीं, अब नहीं उतारेंगे हम, आजीवन उसमें बने रहेंगे। ग्रह त्याग दिया? हाँ, ग्रह त्याग दिया। तो बच्चे, परिवार, उनका क्या होगा फिर? वो सब चीज़ चलेगा, व्यवस्था। आदमी का अनुपस्थित में सब काम होता है। हम देखते हुए सारी व्यवस्था को देख लेंगे, कोई बात नहीं, संसार का उद्धार करेंगे, शांति पैदा करेंगे, घर में भी शांति पैदा होगी, उधर भी। ये तो आप 10 दिन का चीवर लिया था, लेकिन आप कह रहे हैं कि आजीवन मुझे चीवर में रहना है, और जो बुद्ध का मार्ग है, जो बुद्ध का संदेश है, वो आगे बढ़ाना है।